स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। मतलब कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा जो कि ट्रिपल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब कि 3 वेक्टर्स होंगे उसमें, ठीक है। और जो आंसर होगा वो एक नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा। हम कहेंगे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यूं बात करता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है। चले मैं इनके कंपोनेंट्स भी लिख देता हूँ। वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं 3 डायमेंशनल स्पेस की, चले मैं बात कर लेता हूँ। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स के वाले से 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। सिंपल सिंपल से मैं कंपोनेंट्स ले रहा हूँ ताकि हम बात को समझ सकें। बी वेक्टर जो हमारे पास है -i प्लस 4j प्लस 5k, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तब 1 -1 4 और 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट। इस तरह सी वेक्टर हमारे पास है क्या जी, फर्स्ट कर लेते हैं 3i -4j और प्लस 5k, ठीक है। अब इस तरह से है कि हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए कि a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है। तो क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा? देखें, अगर मैं फर्ज करें b क्रॉस c ले लेता हूं तो इसका इसका आंसर एक वेक्टर आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पे ही डिफाइंड है। मतलब इसलिए कि हम जानते हैं कि उसमें वेक्टर्स होते हैं और उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर एक वेक्टर आता है, ठीक है। आंसर एक क्या आएगा? वेक्टर आएगा, जो कि इधर हमारे पास स्केलर नंबर आना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि उसमें हम जो क्रॉस का साइन है, मतलब जो जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वो तीनों वेक्टर्स के दरमियान हम नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो क्या फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तीनों का कि ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। क्या ऐसे लिख लेंगे इसे? तो देखें, अगर कोई से भी दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर एक स्केलर नंबर आता है, ठीक है। एक नंबर आएगा और नंबर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जाता और इसका आप रीजन जानते हैं। इसका आप रीजन जानते हैं कि स्केलर जो प्रोडक्ट हमारा वो दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, जो एंगल भी होता है उनके दरमियान, एक एंगल थीटा की हमने बात की थी। तो ये भी आप समझ लें कि ये भी फिर इस तरह से डिफाइन नहीं हो सकता। अच्छा चलें, फिर हम ये बात हमें पता चली, फिर किस तरह से लिखा जाए। क्या ऐसे लिख दिया जाए कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया जाए कि ए डॉट बी क्रॉस सी। क्या क्या ये ठीक बात होगी? तो अगर हम देखें तो ये वाकई ये बात दुरुस्त है। मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी। अब देखें, ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट जब सी से लिया जाएगा तो आंसर एक स्केलर नंबर आएगा, ठीक है। आंसर एक स्केलर नंबर आएगा। तो हमें पता चला अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक एक मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है और फिर जो रिजल्ट आता है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। या अगर हम चले ऐसे कर लें कि पहले डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो इस तरह से डिफाइन नहीं हो सकेगा। देखें, अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये नंबर आ जाएगा और नंबर को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई बाय सी कर देंगे तो आप मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अगेंस्ट चले जाएंगे, ठीक है। सर डॉट प्रोडक्ट में भी नंबर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एक अलग चीज है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक अलग चीज है, ठीक है, जो कि बाय डेफिनेशन फिर हम कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ब्रैकेट है इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अगर अगर मैं ब्रैकेट लगा के ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कहीं ये जी के पहले आप इन दो का प्रोडक्ट लेंगे तो फिर वो डेफिनेशन के अगेंस्ट बात चली जाएगी, ठीक है। पता हमें मुकम्मल तौर पे बात पता चली कि ब्रैकेट नहीं लगानी, हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे। मतलब असूल हमें इसका एक रूल पता चल रहा है, ठीक है। तो इससे एक तो हमें ये बात पता चली कि ए डॉट, मतलब अगर मैं यूं चले लिख लूं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब मैं अगर इस तरतीब से चल रहा हूं तो जो मेरा इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है, और जो मेरा आंसर बी डॉट सी क्रॉस ए से आएगा, सी क्रॉस ए से आएगा, और जो मेरा आंसर सी डॉट ए क्रॉस बी से आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा, वो सेम आएगा। ये सिर्फ ब्रैकेट मैंने अब इसलिए पुट की है कि मतलब आप लोग थोड़ा सा इसको एकदम से रिवाइज कर लें, इस बात को मेरी याद रख लें। लेकिन बाय अगर प्रॉपर्टी या कंसेप्ट देखा जाए तो ब्रैकेट ना भी लगी हो तो हमें बात समझ में आती है कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर्स के दरमियान होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर्स के दरमियान होता है। तो
वेक्टर अगर एक होगा और एक नहीं होगा तो फिर वो डॉट और क्रॉस की डेफिनेशन के अगेंस्ट बात चली जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात पता चल गई हमें। अब दूसरी बात ये कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है, इसको हम इससा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर लिखा हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, अगर फर्ज करें ऐसे लिखा हुआ है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम सिंपल इसे ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से जो बी डॉट सी क्रॉस ए है, इसको फिर हम कैसे लिखेंगे जी, इसको हम लिख देंगे बी सी ए, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर लिखा होता, चलें स्क्रीन के सामने ले आते हैं जी, यहाँ पर इस तरह से अगर लिखा होता सी डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो इसको हम कैसे लिखते, इसको फिर हम इस तरह से लिखते कि सी ए एंड बी, ठीक है। ये तो बात हमें ये क्लियर होगी कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। अब इसका यूज क्या, मतलब इसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई, क्यों हमने इसको, जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड, तो फिर ये दोनों क्यों आ गए, एक दफा डॉट एक दफा क्रॉस ले रहे हैं, ये फिर क्यों। तो अब इसका जो रीजन है, चलें अब उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये क्यों बनाया गया। देखें, अगर हमारे पास एक पैरेललोपिड हो, ठीक है, मतलब सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ। पैरेललोग्राम के लिए मुझे फर्ज करें ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, इस तरह से ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। अब ए वेक्टर के पैरेलल में एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जो कि बी वेक्टर के पैरेलल, मतलब ए वेक्टर से स्टार्ट करूंगा उसको और उस पैरेलल रहेगा वो बी वेक्टर के, ठीक है। और फिर इसी तरह से मैं यहाँ से अगर देखें तो ये ला वेक्टर में ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल टू ए वेक्टर होगा, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो कैसे आता है ये आप जानते हैं कि आप ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं बी वेक्टर से, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए क्रॉस बी की, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, ठीक है, जो कि इस सिमत में होगी ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर मैं अगर मैं यूं कहूं कि अच्छा ये मेरे पास अगर मतलब जो मेरा अगर सी वेक्टर है, अब मेरा अगर जो सी वेक्टर है फर्ज करें वो ये है, ठीक है, फर्ज करें वो मेरा ये वेक्टर सी है, ठीक है, ये मैंने सी वेक्टर ड्रॉ किया है। तो अब मैं चूंकि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ सी से, तो अब ये क्या चीज होगी जी, ये हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, अब हम अगर इसको फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, हम यूं कहेंगे कि जो मेरा ये वेक्टर आया है ए क्रॉस बी, ठीक है, इसका साया जो कि ए वेक्टर के ऊपर पड़ रहा है, ए वेक्टर के ऊपर पड़ रहा है इस तरह से, ठीक है, जो कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। मतलब इस मेरे ए क्रॉस बी का जो, या चलें सी का, क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट सी ले लें या सी डॉट ए ले लें, आंसर सेम रहता है हमारा। तो मैं सी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। सी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया जाए और इनके दरमियान एंगल अगर थीटा बन रहा हो, ठीक है, तो मेरे पास क्या इसका फार्मूला बनेगा, वो बन जाएगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है, और सी वेक्टर का वो बेस कंपोनेंट, ठीक है, बेस कंपोनेंट, चूंकि चूंकि जो हम मतलब जो साया इसका बन रहा है, ठीक है, सी वेक्टर का ए क्रॉस बी के ऊपर, ठीक है, वो बनेगा ये वाला, ये जो व्हाइट कलर में मैंने शो किया, ठीक है, ये वाला। और जबकि ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है इसका हाइपरटेन्यूस है, ये वाली साइड क्या है, हाइपरटेन्यूस है, ठीक है। तो हमने बेस वाली साइड लेनी है जो कि इसका साया है सी वेक्टर का ए क्रॉस बी के ऊपर। तो इसकी लेंथ मतलब ये किसके इक्वल होगा, कॉसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस साइड, बेस हमने मालूम करनी ओवर हाइपरटेन्यूस, हाइपरटेन्यूस साइड किसके इक्वल है, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ से बेस आप देख सकते हैं सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो कोसाइन ऑफ थीटा आ जाएगा, कोसाइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। इट्स मीन के अगर मैंने जो है ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी फाइंड किया, ठीक है, तो मेरे पास ये एक मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है, मेरे पास एक ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो कि अगर हम देखें तो हाइट है ये, ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या चीज है, एरिया, मतलब इस ये जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और इसको इसकी हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास बहुत से प्लेन्स पैरेलल रख दिए जाएं, अगर बहुत से पैरेललोग्राम्स, इतने पैरेललोग्राम्स रख दिए जाएं पैरेलल के, उनकी हाइट मिलकर इस ए क्रॉस बी वेक्टर की हाइट जितनी बन जाए, ठीक है, इस तरह से इसकी हाइट के बराबर बन जाए, तो ये हमारे पास एक इस तरह से एक थ्री डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट जिसको हम पैरेललोपिप्ड कहेंगे इसको जनरेट कर देगी, ठीक है, ये जो आपको भी नजर आ रहा है पैरेललोपिप्ड, ठीक है।
तो ये पैरेललोपिड का वॉल्यूम आ गया, मतलब एक थ्री डायमेंशनल एक हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट आ गया, एक स्पेस आ गया है जिसको हम वॉल्यूम कहेंगे, एक जगह उसने घेरी हुई है, ठीक है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, अभी आपने देखा कि इसमें हमने जो है वो ए क्रॉस बी को इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है, किसके साथ जी, हाइट के साथ, सी के साथ, सी वेक्टर के साथ, ठीक है। जो कि हमारे पास इस तरह से ये ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो आ रहा था, ठीक है। तो बात कहने की ये है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड जो है उसका अगर फार्मूला देखा जाए तो वो इसी जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इससे बना है। हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोपिड जो है इसका वॉल्यूम, अब हम अगर फाइंड करना हो तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगे, हम इनका ए क्रॉस बी डॉट सी ये फाइंड कर लेंगे, या सिंपल में से ए बी सी लिख दूंगा, ठीक है, ए बी सी इस तरह से लिख दूंगा। और तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें ये बात याद रहे कि ए बी सी जो है वो इसके को टर्मिनल एजेस कहलाएंगे, ठीक है। मींस के देखें ये को टर्मिनल मींस कि ये अगर एज कोना ये देखें और ये इस बी वेक्टर को देखें तो इनका एक ही कोना बनता है, ठीक है। इस तरह बी और सी को देखें तो इनका एक ही कोना बनता है, सी और ए को देखें तो इनका एक ही कोना बनता है, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है, तो ये तरह से आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड फाइंड कर सकते हैं।